A particle of mass m is executing oscillation about origin on x एक्सिस। कोई पार्टिकल है जो ऑक्सीलेट कर रहा है जिसका मास m है और x एक्सिस के अबाउट ऑक्सीलेट कर रहा है। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज दिस, पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर n है। ठीक है, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u अपॉन एक्स टू द पावर n हो जाएगा। कह रहा इफ़ द टाइम पीरियड इज द फंक्शन ऑफ इट्स मास, और टाइम पीरियड इसका फंक्शन है किसका, मास का फंक्शन है, एम्पलीट्यूड का फंक्शन है और के का फंक्शन है। ठीक है, इसको एक्स कर लेते हैं, वाई कर लेते हैं और जेड कर लेते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड इन तीनों का फंक्शन है। द वैल्यू ऑफ टी, चलो ये वैल्यू ऑफ टी अगर मैं लिखूं तो के डैश इज इक्वल टू ए टू द पावर -1/2। तो कह रहा है के डैश इज अ कॉन्स्टेंट। तो कह रहा है आगे कि फिर आप देखो n की वैल्यू के लिए, द वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर टाइम पीरियड इन तीनों का फंक्शन है तो t इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लो, और वो कांस्टेंट हम सपोज कर लेते हैं कि कोई एक कांस्टेंट है k डबल डैश ले लेते हैं, तो m टू दी पावर x हो जाएगा, a टू दी पावर y और z टू दी पावर k टू दी पावर z हो जाएगा। लेकिन k की जो डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से कैलकुलेट होगा, क्या कैलकुलेट होगा, ml²t-2। और एक चीज़ देखो, ये इलांगेशन है तो इसको लेंथ से ही मेजर करेंगे और मीटर हो जाएगा और पावर n हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ml⁻² - n हो जाएगा ये, और t टू दी पावर -2 हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द k। ये यहाँ पर t का डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 और t टू दी पावर 1 हो जाएगा, t टू दी पावर 1 हो जाएगा। और k डबल डैश ये यानी कि ये एक कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन लिखा नहीं जाएगा। m और पावर x हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का डायमेंशन होगा l और पावर y हो जाएगा, और k है तो k का मतलब ml² - n t टू दी पावर -2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा m टू दी पावर x, l टू दी पावर y, m टू दी पावर, अच्छा z भी है यहाँ पावर में, z है, z l टू दी पावर 2z - nz और t टू दी पावर -2z, m टू दी पावर 0 और l 0 और t की पावर 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, m टू दी पावर x और प्लस z ये हो जाएगा, ये और ये, l टू दी पावर कितना हो जाएगा y और प्लस 2z, y प्लस 2z माइनस nz और t टू दी पावर -2z, m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 1। दोनों साइड में हम कंपेयर करा लेंगे डिग्री का, तो x प्लस z इज इक्वल टू 0 और यहाँ से y प्लस 2z माइनस nz इज इक्वल टू 0 और यहाँ से -2z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखो ये यहाँ t की पावर -2z, यहाँ 1 है, z इज इक्वल टू -1/2। तो देखो x की वैल्यू भी मिल गई हमको, x -1/2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से पूरी वैल्यू अगर हम रख देंगे इस इक्वेशन में, देखो तो y प्लस जेड की जगह पर माइनस, देखो क्या करना है हमको, y रखना है, 2 है प्लस लगा के, और z की जगह पर -1/2 और -n, और z की जगह पर फिर से -1/2 रखेंगे इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू, देखो -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये माइनस और इस माइनस को प्लस बनाएगा और n/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से y इज इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो -n/2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 - n/2 हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, देखो इसमें करना क्या है हमको कि n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब उस n की वैल्यू के लिए इस वाले इक्वेशन को पकड़ो। ये वाला इक्वेशन कह क्या रहा है कि t इज इक्वल टू k डैश और a टू दी पावर -1/2। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, एम्पलीट्यूड का पावर देखो यहाँ पर कितना है, एम्पलीट्यूड का पावर y, और y की जो वैल्यू है वो इतनी आ गई है, कितनी आ गई है, 2 - n/2, और एम्पलीट्यूड का यहाँ पर पावर देख लो क्या है, -1/2 है, और यहाँ पर पावर कितना है, a टू दी पावर y है, और y की वैल्यू ये है, तो 2 - n/2। यहाँ हम यानी कि इस इक्वेशन में जो y है एम्पलीट्यूड का पावर, इस इक्वेशन में हमने एम्पलीट्यूड की पावर से कंपैरिजन करवा दिया,
अब कंपैरिजन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से कि n/2 इधर आ जाएगा और 2 तो यहीं पर है, और ये -1/2 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ये, और ये 2 2 × 4 5/2 हो जाएगा, और n/2। देखो बेटे, ये जो हम डिग्री का कंपैरिजन किए ना, ये डिग्री का कंपैरिजन y + 2z - nz, ये यहाँ पर 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये वैल्यू 0 होने से ये पूरी वैल्यू 0 रहेगी, और ये पूरी वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगा। और फिर ये वैल्यू हम अगेन सॉल्व कर दे रहे हैं, y = देखो n/2 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू रहेगी अपने पास, ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या कर लेने वाले हैं, n/2, देखो n/2 माइनस में रहेगा। देखो अब यहाँ से कंपैरिजन करते हैं, देखो -1/2 एज इट इज़ रहने वाला है, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, -n/2 + 1। n/2 इधर आ जाएगा और 1 तो यहीं पर रहने वाला है, और -1/2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 और n/2, 2 से 2 कैंसिल, n = 3 अपने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, n = 3। तो अपना जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो आंसर कितना आ जाएगा, n की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। आपको जो प्रॉब्लम हुआ होगा वो यहाँ पर हुआ होगा कि ये कैसे है भाई, टाइम पीरियड तो ये है, ये टाइम पीरियड है, जो फंक्शन है ये गिवन है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन टाइम पीरियड ये भी तो है, और वैल्यू दोनों उसका सेम ही है, वैल्यू दोनों का सेम ही है, बस यहाँ टाइम पीरियड इसके ऊपर डिपेंडेंसी दिखा दिया, और इस डिपेंडेंसी से हमें एक वैल्यू एम्पलीट्यूड का पता हो गया जो कि -1/2 हमने यहाँ रख लिया, और इस वाले फंक्शन से हमने जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू माना वो y है, और y सॉल्व होकर इतना आ गया है, y की वैल्यू यहाँ कंपैरिजन करवा ली, n = 3 मिल गया हमको। ठीक है।